आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ अमान अपने हिफ्ज़ करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान अपने हिफ्ज़ करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, जो इस वक्त KPK के हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। KPK के हालात इस वक्त काबू से बाहर हैं। मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात, इस वक्त जो KPK की हालात वगैरह बने हुए हैं, बनोर हो गया, मंसूरा वगैरह हो गया, एबटाबाद हो गया, KPK के बाकी इलाके हो गए, जिस तरह तूफ़ान आया है, फ्लड आया है और लोगों की घर, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का माल, लोगों की दौलत, लोगों की मेहनतें, दिन रात जो उन्होंने मेहनत करके अपना घर बनाए थे, अपने 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 मुल्क को, अपने KPK को एक खूबसूरत बनाया था, वो सारी खूबसूरती KPK के अंदर से जाती जा रही है। ये देखें, ये अल्लाह ताला का एक अज़ाब है, ये अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है और अल्लाह ताला के अज़ाब, अल्लाह ताला के इम्तिहान से आपको गुज़रना पड़ता है। जब आप दुनिया के अंदर, एक मुल्क के अंदर जुल्म ज़बर बढ़ा देते हो, तो फिर उसके बाद आपके पास अल्लाह का अज़ाब आता है। और ये अगर कोई लोग नहीं मानता ये कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, तो ये स्टोरी है, अल्लाह का अज़ाब आता है। जब आप जुल्म ज़बर बढ़ा देते हो, इंसाफ़ और कानून अपने मुल्क से ख़त्म कर देते हो, माए बहनों को रोडों के ऊपर घसीटते हो और मुल्क को तबाह कर देते हो, बर्बाद कर देते हो, मुल्क को कठपुतलियों के नायलों को, यजीदों के हवाले कर देते हो, तो वो मुल्क तबाह होता है, वो मुल्क बर्बाद होता है। और ये मैं पहले भी कहा है और ये मैं दोबारा से कहता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, और ये अभी से इतला दे दी गई है, इस्लामाबाद हो, रौर हो, पंजाब हो, आज़ाद कश्मीर हो, मुल्क के बाकी इलाके, मुल्क के बाकी सिटीज़ के अंदर भी बारिशें होंगी और दमादम मस्कलंदर होगा। तो ये आपको अपना ख्याल आपने अपने हाथों से रखना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल अपने हाथों से रखना है। ये खबर दे दी गई है कि अभी पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर भी बारिशें होंगी और तूफ़ानी बारिशें होंगी। इस्लामाबाद हो गया, रौर हो गया, पंजाब हो गया, कराची हो गया, तो पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं, पाकिस्तान के बाकी सिटीज़ हैं, वहाँ भी बारिशें होंगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से, प्लीज़ अपना ख्याल खुद ही रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बच्चों का, अपने माल का, अपनी दौलत का, अपने घर का आपने ख्याल खुद ही रखना है। और इन इलाकों से दूर हो जाएँ जहाँ माउंटेन्स वगैरह हैं, जहाँ आपको पता है कि यहाँ फ्लड वगैरह आ सकता है, तूफ़ान वगैरह आ सकता है, पानी का बहाव आ सकता है और हमें लेके हमें नुकसान कोई पहुँचा सकता है, तो वहाँ से आप फौरी तौर के पर दूर हो जाएं। क्योंकि KPK के अंदर जो तूफ़ान आए हुए, हम अपने पख्तून के भाई बहनों के साथ खड़े हैं और उनके साथ आज़ारी यकजहती करते हैं। इंशाअल्लाह ये पख्तून भाई अकेले नहीं हैं, हम इनकी मदद करेंगे और इनके साथ हम आज़ारी यकजहती भी करेंगे और इनके साथ हम खड़े भी होंगे। और जो भी इनको मुश्किलातें होंगी, जो भी इनको परेशानी होगी, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदक़े हम इनकी परेशानियाँ, इनको फ़ंड भी देंगे, सबको करेंगे। पाकिस्तानी मिल के हमने अपने पख्तून भाइयों का जो भी इनका नुकसान हुआ है, इनका नुकसान हमने बनना है। हमने ऐसा पाकिस्तानी दिखाना है कि हम पाकिस्तानी या मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना, उनके साथ खड़े होना है, उनके साथ मुसीबतों का, मुश्किलातों का मुकाबला करना है और इन मुश्किलातों को, इन मुसीबतों को निकालना है, उनको यहाँ से निकाल के उनको एक अच्छा मुकाम देना है। हम सब ने उनकी मदद करनी है, एक साथ मदद करनी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान की यही खूबी है कि वो अपने मुसलमान बहन भाई को जब वो देखता है कि वो मुश्किलात के परेशानी के अंदर, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मुंह फेरना नहीं चाहिए। वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, बलोची हो, अभी आप देख लें कि हमारे पख्तून भाई इस वक्त मुश्किलात के अंदर, तो हमें मिल के आज़ारी यकजहती वाला पैगाम पहुँचाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक हम उनकी मदद कर सकते हैं, जहाँ तक हमसे मदद हो सकती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उनको ये नहीं फ़ील होना चाहिए कि आप अकेले हैं, हमें उनको फ़ील करवाना चाहिए कि हम सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम, बलोची, सिंधी, पंजाबी, हम अपने पख्तून KPK के भाइयों के साथ हैं जो इस वक्त फ्लड तूफ़ान आया हुआ है। इसके बाद ये आप देखें, बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो गए हैं अपने सूबे के अंदर, अपने शहर के अंदर, KPK के बनोर के अंदर, और जाके उन्होंने मामला देखें कि किस तरह तूफ़ान आया। ये कल इन्होंने अपने अली अमीन गंडापुर से भी मीटअप किए, फिर उसके साथ मामला डिस्कस किए कि किस तरह हमने मामला को आगे की तरफ लेके जाना है, किस तरह ये जो मुश्किलातें परेशानियाँ इस वक्त KPK के अंदर फैली हुई हैं, फ्लड से एबटाबाद हो, मंसूरा हो, बनोर हो, बाकी KPK के इलाके हों जो इस वक्त फ्लड के नीचे आए हुए हैं, हमने कैसे इधर से निकालना है और अपने पख्तून बहन भाइयों को किस तरह उनको रिलीफ देना है, उनको हमने रिलैक्स रखना है, उनको किस तरह रिलीफ दे के उनको एक से मुकाम पर मुंतकिल करना है। तो इस वक्त पूरी प्लानिंग चल रही है और हम सब ने एक साथ एक आज़ादी यकजहती वाला पैगाम पहुँचाना है कि हम अपने पख्तून भाइयों के साथ करें, वो बलोची हो, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, हम सब ने एक ही पैगाम पहुँचाना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे और जो आपको मदद दरकार है
हम आपकी मदद करेंगे। और ये बैरिस्टर गौहर अली खान और बाकी जो PTI के लीडर्स हैं, जहाँ से अवाम ने इनको नुमाइंदा मुकर्रर किए, इनको चाहिए कि अपने सूबे के अंदर जाएँ, जहाँ लोगों को नुकसान हुआ है उनको आज़ादी यकजहती करें, उनको सुकून दें, उनको रिलैक्स करें, उनको ये दें कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी हर मदद करेंगे। जो आपका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान जो हुआ है उसकी मदद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है उसकी हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन जानी नुकसान जो हुआ है उसकी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने जो कल अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान पहुँचाया अपने KPK के ब्रदर्स को, पख्तून ब्रदर्स को, जो KPK के अंदर नुकसान हुआ है। आइए उसकी तरफ अली अमीन गंडापुर का आपको बयान सुनाता हूँ। हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि फ़िलहाल तो अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी हमारा शुरू है और उसमें काफ़ी एरिया जो है उनका जो रास्ता वगैरह रिस्टोर हो गया, कुछ एरिया का नहीं हुआ अभी तक। तो हेली सर्विस के ज़रिए जो है वो भी काम शुरू है। मजीद हमने एविएशन से भी हेली मांगे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं वहाँ पे काम। तो पहले सारा हम रिस्टोर कर लें, पूरा एरिया, लोगों का रास्ता पूरा खोल लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी लोगों का जानी नुकसान का तवाज़ा इंसान कर नहीं सकता, पूरी कंपनसेशन है वही मिलेगी, बाकी तो ज़िंदगी से कीमती चीज़ है नहीं। लेकिन जो भी घरों के हवाले से और जो भी एरिया को जो डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, जो इंशाल्लाह उसमें लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि जिसका जितना नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हुकूमत जो है पूरी तरह 100% उनको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है कंपनसेशन देगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, कॉल आई थी कल, रियाज साहब की कॉल भी आई है और तकरीबन तमाम सूबों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कॉल आई है और यकजहती का उन्होंने इजहार किया है लोगों के साथ भी और हमारे सूबे के साथ भी। तो NDMA से हम राब्ते में हैं और इंशाल्लाह उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए वो हमारे साथ मदद करेंगे। तो हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, शुक्र है वसाइल हमारे पास हैं। लेकिन जो भी एरिया में एकदम इस तरह का डिजास्टर हो जाता है तो पहले जो है ना रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स और लोगों तक एक्सेस हो जाए, फिर हमारे पास डाटा आ जाए, तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में इतने वसाइल हैं अपने सुबह पाँव पे खड़ा है कि हम इंशाल्लाह अपने लोगों को, हमें अगर काम पाकिस्तान का हम हिस्सा है, अगर हमारा हक भी है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से और NDMA के हवाले से हमारे लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन शुक्र है हमारे वसाइल इतने हैं कि हमारे लोगों का जितना भी नुकसान हुआ होगा हमारी सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह इतने वसाइल रखती है। तो मेरा लोगों से वादा है कि इंशाल्लाह 100% जिसका इतना नुकसान हुआ है, आज से पहले कभी भी 100% किसी ने भी लोगों को कम्पनसेट नहीं किया, क्योंकि जो नुकसान होता है उसका बहुत थोड़ा मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह हम 100% इंशाल्लाह कम्पनसेशन देंगे लोगों को और इंशाल्लाह लोगों के साथ खड़े हैं हम। ये अली अमीन गंडापुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यकीन दहानी आवाम को कही है, अपने पख्तून भाइयों करवाई है कि जो आपका नुकसान हुआ है उसका हम 100% आपको पूरा उसका नुकसान भर के देंगे। पहले ऐसे नहीं होता था कि 100% उनका जो नुकसान हुआ है उसको 100% उसको पूरा करके मुकम्मल करके उनको दिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जो आपका नुकसान हुआ है उसको 100% हम मुकम्मल करके आपके हाथों में रखेंगे। लेकिन हम जो जानी नुकसान हुआ है, जो हमारे भाई पख्तून भाई और बाकी भाई माएँ बहनें जिनका नुकसान जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं वो तो हम वापसी नहीं ला सकते, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है उसको हम 100% उसको पूरा करके दिखाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर ने अपने पख्तून भाइयों से वादा किया है कि आपका जो नुकसान हुआ है उसको हम 100% मुकम्मल करके देंगे और आपको हम आपको परेशानियों के अंदर या मुसीबतों के अंदर नहीं डालेंगे, मुश्किलात के अंदर नहीं डालेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये अली अमीन गंडापुर ने ये भी बात की है कि बाकी सूबों से ये आया है, उनके फ़ोन आए हैं, उनके टेलीफोनिक रब्ता हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपको जो भी मदद दरकार है हम आपकी मदद करेंगे। और ये अच्छी बात है कि बाकी सूबों के जो वज़ीर हैं, बाकी सूबों के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने फ़ोन किए, उन्होंने यकीनदानी करवाई है कि आपकी जो भी आपको मदद दरकार है हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत आई है, ये किसी एक के ऊपर मुसीबत नहीं है। कल ये पंजाब के ऊपर भी मुसीबत आ सकती है, सिंध के ऊपर भी आ सकती है। तो हमें सब पाकिस्तानी को चाहिए कि मिल के हमने अपने पख्तून भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना और उनकी हर मुश्किलात परेशानी के ऊपर मदद करनी है और उनको पैगाम पहुँचाना है, उनके साथ जारी यकजहती करनी है और उनको पैगाम पहुँचाना है कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जो भी आपको मदद दरकार होगी ये पाकिस्तानी आपकी मदद करेंगे, और सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, बाबी हो और सुन्नी हो और शिया हो, हम सब मिल के अपने पख्तून भाइयों की मदद करने और पूरे पाकिस्तान में जो हमारा मुसलमान मुसीबत के अंदर है हमने उसकी मिल के मदद करनी है। अगर हम देखें जो नुकसान हुआ है अभी तक, जो अपडाई रिपोर्ट के मुताबिक सिला बुनीर में अब तक टोटल 401 अफराद जहाँ बाग 401 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं अब तक बुनीर के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें 671 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 4054 माली मवेशी भी बह चुके हैं। 2300 घर अमल तौर पर तबाह, जबकि 413 घरों को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा हुआ है। 6 सरकारी स्कूल
पुल्स मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। वो दो पुलिस स्टेशन भी पानी की नज़र हो गए हैं। 639 गाड़ियाँ भी टुकड़े टुकड़े हो चुकी हैं। 824 दुकानें को जज़वी तौर पर नुकसान, जबकि 127 दुकानें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। 4 बड़े पुल को जज़वी तौर पर नुकसान, जबकि 2 पुल सैलाबी रेरे में बह चुके हैं। 30 सरकारी हॉस्पिटल को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा हुआ है। ये जो KPK के अंदर इस वक्त अपडाई रिपोर्ट आई है, जो KPK के अंदर नुकसान हुआ है, स्कूल बह गए हैं, पुल्स बह गए हैं, लोगों की घर तबाह हो गए, कुछ घरों को नुकसान से पहुंचा, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। लेकिन हमने एक साथ मिल की जंग लड़नी और अपने पख्तून भाई जो इस वक्त मुसीबत के अंदर है उनकी खुलेआम मदद करनी, और इस मदद से हमने पीछे नहीं हटता, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारा एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमने अपने पख्तून भाइयों की मदद करनी जो उनका नुकसान हुआ है, इंशाअल्लाह मिल के रब्बुल आलमीन के सदके इंशाअल्लाह।